हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रवेश परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसको लगभग क्या कंप्लीटली वैसे हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि उससे संबंधित मैं टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो कि किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, और उनको जो है हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और इस टॉप 20 क्वेश्चंस को हम लोग करके नेक्स्ट कोई चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आगे काम करते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आपका पहला प्रश्न क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए ये लगभग चीजें मैंने बता दी हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट हो, आपको मेरी सलाह है कि आप जो है पहले जो भी एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित वीडियोस गई हैं उनको कवर कर लीजिए, तब जो है आप इसको कवर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इस दौरान मैं टोटली जो है सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसमें कोई भी कंसेप्ट हम समझाने का काम नहीं करेंगे, इसमें टोटली जो है आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो स्टूडेंट्स पहले से ही फॉलो कर रहे हो एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ा है बढ़िया से, जो भी मैंने वीडियोस कवर कराया है, अगर करा है तो डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है पहले क्वेश्चन में, यदि p बराबर 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर 10 एंड इंटू 5 तथा q बराबर 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर आप 1 बोलिए और 7 के पावर 1 हो तो p तथा q का मान ज्ञात है। तो देखो स्टूडेंट्स, p बराबर आपको क्या दे रखे हैं, या सिंपली आप यहां से भी कर सकते हो। मोशन में क्या होता था स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैंने बेस लिए 2 और यहाँ लिए बेस 2, पहले कॉमन पॉइंट ढूंढ लेते हैं, है ना। कॉमन पॉइंट तो कॉमन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब देखते थे कि इनमें किसका पावर छोटा है। जिसका पावर छोटा था स्टूडेंट्स हम लोग उसको लेते थे। तो देखिए 2 के पावर 3 जो है छोटा है, क्योंकि हमको मोशन फाइंड करना है तो पावर हमको छोटे लेने हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो किसका पावर छोटा है। तो आप कहोगे कि सर 3 का पावर छोटा है कि नहीं, 3 का पावर छोटा है। तो ध्यान से देखिए, और फिर 5 को देखिए, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ पे 5 है क्या, नहीं है कि नहीं। तो मॉशर मैंने बताया था कि मॉशर जो है कॉमन पॉइंट को लेता है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम लोग 5 को नहीं ले सकते और इधर 7 को नहीं ले सकते। तो मेरा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर 1, या इसी को आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 के पावर क्यूब। और ये आपका ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, दिया है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मोशन कितना होगा। तो इस तरह की भी चीजें मैंने आपको जो है बता रखी है कि नहीं, इस तरह की भी चीजें मैंने आपको बता रखी है। तो ध्यान से देखिए, इसको 2.4 है और 0.36 है और फिर क्या है 7.2 है ना। तो मैंने इस कंडीशन में क्या बताया थे कि डेसिमल के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उसको बराबर करते हैं सभी में। तो देखिए ये हो जाएगा 2.400, ये हो जाएगा 0, सॉरी यहाँ पे 2.4 है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट, हाँ तो एक ही होगा ना। और ये क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7.20। तो देखिए डेसिमल के बाद जो है 2 अंक यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पे 2 अंक, ठीक। फिर कुछ पल के लिए हम लोग क्या करते थे, डेसिमल को इग्नोर करते थे। डेसिमल को इग्नोर करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। अब क्या हमको फाइंड करना है, मोशन। तो इनका मोशन फाइंड करिए स्टूडेंट्स। तो देखिए 240, 36 एंड 720, यहां से देखिए करिए 2 से, 1 2 0, इसको करेंगे तो 18, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 360, ठीक है। अब इसको देखिए 2 से करिए, 6 0, ये कितना हो जाएगा 9 और ये आपके हो जाएंगे 180। 3 से जाएगा कि नहीं, हाँ 3 से जाना चाहिए, क्योंकि 2 से तो नहीं जा सकता ना, इसमें नहीं जाएगा। तो 3 से करिए तो ये 20 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 6 और 0 हो जाएगा। अब किसी से ये कटने वाला नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके मोशन क्या आ गए, यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए 2 दुना के 4, 4 में कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान से देखिए, डेसिमल अभी लगाना है ना, डेसिमल लगाना, तो 2 अंक पे डेसिमल था तो 2 अंक पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका आएगा 0.12,
क्लियर है स्टूडेंट? 0.12, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आप देखकर यूं बता सकते हो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या, कोई भी अगर संख्याएं दी हुई हो, ठीक है ना, अगर कोई भी संख्याएं दी हैं अनुपात में, तो संख्याएं अगर अनुपात में है और उनका मौशा है, तो मौशा से संख्याओं के अनुपात में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, मौसे तो संख्याएं पूछा है। ध्यान से देखिए, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में तथा इनका मौशा 12 है, तो ये संख्याएं क्या होंगी, तो क्या करने होंगे स्टूडेंट्स, इस 12 से इसमें मल्टीप्लाई करने होंगे। मैंने ऑलरेडी सब चीजें कवर करा दी, बस मेरे को आपको बताने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बस कराने हैं। तो देखिए इसमें 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 12 कम में 12, 12 गुना के 24 और 12 तिहाई 36, तो 12 कम 12, 12 गुना के 24, 12 तिहाई 36। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग बताई गई चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक भी क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से नहीं होगा, अगर आप सही से पढ़े हो तो बाहर तो नहीं जाने चाहिए इन माय ओपिनियन, जितना भी बेसिक आपको दे दिए गए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 5 into 5 की पावर 3 into 7 की पावर 2, कामा 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 into 5, कामा 2 की पावर 3 into 3 की पावर 3 into 5 की पावर 2 into 7 के मौशा होंगे। अब ध्यान से देखिए, यही पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी स्टूडेंट्स। मौशा बोला है तो हमको पहली बात तो कॉमन लेने हैं और उसमें भी सबसे छोटा वाला पावर लेने हैं। तो देखो मैंने इधर से क्या होता है 2, अगर यहाँ से 2 उठाया और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है कि नहीं। अब इन सभी में किस 2 का पावर सबसे छोटा है, तो आप देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो हम लेंगे 2 के पावर 3, है कि नहीं। हम लोग क्या लेंगे, 2 के पावर 3। और चलिए ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 2, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे 5 की पावर 1। क्लियर है, क्योंकि सबसे छोटा लेना है। यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2, इधर कहीं 7 है ही नहीं, इधर कहीं 7 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमको उसको लेने ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमको तो कॉमन पॉइंट लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पर भी 5 तो ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 सभी जगह कॉमन है, उसको भी नहीं लेने, तो हमको बस इतना ही करना है। तो ध्यान से देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है 8 गुणे और 5 पावर 1 का मतलब 5, 8 5 40, तो आपका जो है 40 जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें लशा, तो लशा में क्या होता था, सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते थे, ठीक है ना, सभी को लेते थे। ध्यान से देखिए, इसमें क्या करने हैं, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 4 है एंड 2 के पावर 3 है, तो इसमें बड़े वाले को लेना है, बड़े वाले को। तो देखिए 2 के पावर हम लोग ले लेंगे 5, है ना, 2 के पावर हम लोग ले लेंगे 5। अब देखिए 5 लिया, इधर 5 लिया, है ना, 5 लिया और यहाँ पे 5 लिया। इसमें देखिए 5 का पावर क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। अब देखिए 3 को देखते हैं, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, फिर भी हम लोग 3 को ले लेंगे, तो 3 का हाईएस्ट पावर 3। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो 7 का हाईएस्ट पावर ले लेंगे, क्या हो जाएगा 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कहाँ पर आपको दिख रहा है, 2 की पावर 5, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड 7 की पावर 2, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है, तो ये सब चीजें आपको आ रही हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, इस तरह की भी चीजें आपको बता दी गई हैं, ठीक है, और शायद मैंने यही क्वेश्चन बताया भी था। देखिए 1/3, 2/9, 5/9 और 4/27 का लॉसा फाइंड करना है। यानी ये देखिए फ्रैक्शंस में दी गई है, भिन्न में दी गई है, तो भिन्नों का लसा कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने बताया था भिन्नों का अगर एलसीएम फाइंड करना हो तो उस केस में क्या होता था, जो न्यूमरेटर होता था, न्यूमरेटर का हम लोग को एलसीएम बताने रहते थे और जो डिनोमिनेटर होता था, डिनोमिनेटर का हमको एचसीएफ बताने रहते थे। ऐसे ही तो हमारा क्या हो जाता था, फ्रैक्शन का हमारा एलसीएम निकाला जाता था। ऐसे ही होते थे ना, फ्रैक्शन का हमारा एलसीएम निकाला जाता था। अब तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर कौन कौन है, 1 2 5 और 4, 1 2 5 और 4, है कि नहीं। तो 1 2 5 और
4 है, 1 2 5 और 4 है, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप जान रहे हो इसका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम हो जाएगा आपका 20। जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 9 16 और सॉरी 3 9 6 और 27, 3 9 6 और 27, इसका हमको क्या लेना है, एचसीएफ फाइंड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर का हमको एचसीएफ चाहिए ना। तो इसका जो एचसीएफ होगा आप देखेंगे तो आई थिंक 3 होगा, है कि नहीं, क्या होगा, 3 होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर का एलसीएम क्या है 20 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या है 3। तो आपका जो ये फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनका लसागु क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इनका लसागु जो हो जाएगा 20/3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इस तरह क्वेश्चन पहले से ही आपको कराए गए हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। 2/3 4/5 और 6/7 का मॉइस्चर फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जब फ्रैक्शंस में संख्याएं दी गई हो फ्रैक्शंस में और उनका जो है हमको क्या फाइंड करना हो, एचसीएफ फाइंड करना हो, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताए थे, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर का एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर का एलसीएम, ऐसे करके बताए थे ना। तो देखिए न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। तो 2 4 और 6, इसका हमको क्या चाहिए, एचसीएफ। तो का एचसीएफ जो होगा स्टूडेंट, तो 2 4 6 का एचसीएफ आपको क्या होता है, 2 होता है कि नहीं। और फिर क्या बना है 3 5 और 7, 3 5 और 7 हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 3 5 और 7 का हमारा जो एलसीएम होता है स्टूडेंट 105 होता है। कितना होता है, 105। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बस हमको वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर का एलसीएम क्या है स्टूडेंट्स 2 और डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है 105। तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, ये भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, ठीक है। देखिए, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 15 20 36 व 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करने रहते थे, 15 20 36 और 48 के हम लोग एलसीएम फाइंड करते थे, 15 20 36 और 48, ठीक है ना। इसको हमको एलसीएम फाइंड करने, कर लीजिए। 2 से करिए, 15 में तो जाने ही नहीं है, ये 10 ये 18 ये 24, फिर 2 से करिए तो ये आपके 15, ये हो जाएगा 5, ये 9 ये 12, है कि नहीं। फिर आप 2 से कर सकते हो, ठीक है। 2 से करिए तो 2 से अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 15 5 9 6, फिर एक बार 2 से आइए तो ये हो जाएगा 15 5 9 और ये हो जाएगा 3। एक बार क्या करिए 3 से कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, 15 5 9 और 3, इसका हमको करना है तो 3 से ही करना है ना, 3 से। तो देखिए 3 5 15, फिर ये 5, फिर ये 3 और फिर ये आपका हो जाएगा 1। फिर आप एक बार 3 से करिए तो 5 5 1 1, फिर एक बार 5 से करिए 1 1 1 1, ठीक है ना, ऐसे। क्लियर है। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा एलसीएम आएगा वो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 4 बार 2 है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे ही है ना, देख लो। अब देखिए आपकी क्या हो जाएगा, 2 दुना के 4, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 16 5 80 और 80 9 720, है ना। 80 9 कितना होगा 720, कितना होगा 720। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अभी जो मेरा आया है ये मेरा एलसीएम आया है, लेकिन इसमें तो इन पूरी की पूरी संख्याओं का भाग तो चला जाएगा, 15 20 36 और 48 पूरा का पूरा तो भाग चले जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन हमको बोला है कि वो नहीं चाहिए, हमको प्रत्येक दशा में क्या चाहिए, 3 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो 720 में पूरा पूरा भाग जाएगा। और यदि मैं 720 में स्टूडेंट्स 3 अगर जोड़ दूं तो जो हमारा 723 आ रहा है, 723, इसमें आप भाग देकर देखिए, 15 20 36 और 48 से भाग देकर देखिए तो आपका 3 हमेशा बचेगा, है ना। तो इस तरह से आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स,
तीन संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा उनका मौशा जो है 12 है, तो उनका लसक क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशंस मैंने आपको दे रखे थे स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था रेशियो का एलसीएम इनटू संख्याओं का, देखो यहाँ नंबर्स है, ठीक है ना, नंबर्स एन ओ मैं लिख रहा हूं, संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं के एलसीएम के। ये सब चीजें हम लोगों ने सीखा है। अब देखिए रेशियो का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट, 2, 3 और 4 है, तो कितने हो जाएंगे, उन्हीं का मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह से कंडीशंस नहीं है, फिर भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2, 3 और 4 वही है कंडीशन, ठीक है। तो देखिए 2, 3, 6, 6 चौके क्या होगा 24, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करते हैं। 2, 3, 4 इसके एलसीएम फाइंड करने रहते हैं, तो 2, 3, 4 का एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, क्या होगा 2, 3 और 4 का एलसीएम अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 4, 3, 12 हो जाएगा। चलिए मैंने 12 लिए। अब ध्यान से देखिए नंबर्स का एचसीएफ कितना है, तो नंबर का एचसीएफ भी 12 है, और आपको पूछा क्या है नंबर का एलसीएम, तो नंबर का एलसीएम, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 12, 12 144 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ना रेशियो का एलसीएम, तो रेशियो का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होने हैं, 2, 3, 4 का एलसीएम आपका होता है 12, नंबर का एलसीएम क्या हो गया 12 दे ही रखा है, और नंबर का एलसीएम क्या हो गया आपका 144। क्लियर है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है, आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक और तरीके आप अपना सकते हो। वैसे ये कंडीशन मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये सब कंडीशन मैंने बताया था, आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको जो है थोड़ा सा अगर असहज भी लगे तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। मैंने बोला ना कि मौसा से जो है संख्याओं के अनुपात में मल्टीप्लाई करने पे हमको संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, तो कर लीजिए 12 से करेंगे तो 12 दूना के 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। अब यहाँ से एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम फाइंड कर लीजिए, तो देखिए 12, 18 फिर आपका 24 है कि नहीं, फिर 2 से करेंगे 6, 9 और ये हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो 3 और ये हो जाएगा आपका 9 और फिर ये हो जाएगा आपका 6, फिर आप 2 से करेंगे तो ये 3, 9 और ये हो जाएगा 3, फिर आप देखो 3 है 9 है और 3 है, तो इधर एक बार 3 आएगा फिर एक बार 3 आएगा, आप आगे कर लीजिएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48 और 48 तिया कितना होता है 144 ही होता है ना, 48 तिया, तो क्योंकि 48 दूना के 92 होता है, 96 होता है, जो भी हो, तो आप जो ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो 3 बटे 24 को 4, 3 चौके 12, 12 2 14, तो आप कितने हो 144, तो ऑप्शन नंबर ये। तो आप दोनों तरीका अप्लाई कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनयुक्त संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 जो है शेष बचे। तो ये भी कंडीशंस मैंने दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे केसेस में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 15 में से 7 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8, फिर 25 में से 17 घटाएंगे, 25 में से 17 को घटाएंगे, ये भी 8, फिर आपका 35 में से 27 को घटाएंगे तो भी 8, एंड 45 में से आप क्या घटाने जा रहे हो 37 घटाओगे तब भी आपको क्या आएगा 8 आएगा। इसको माइंड में रखिए। फिर इन लोगों का हम लोग क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 15, 25, 35 और 45 इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम 5 करते हैं, 5 करके वैसे 3 से करो कोई भी दिक्कत नहीं, 5 करें 5 या 15, यहाँ पे करेंगे 5 5 25, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 9 45, फिर 5 से करेंगे तो ये देखिए 3, ये हो जाएगा 1, ये 7 और ये 9, क्या कर लोगे यहाँ से आप ये, तो 3 एकम 3, फिर ये 7 और ये फिर 9, ऐसे ही हो जाएगा 9 नहीं ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए 5 5 25, 25 से 75 और 75 और ये क्या हो जाएगा 21, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स 21 से, ठीक है ना। मैंने इसको ध्यान दिया नहीं, 3 और 9 को ध्यान में दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 5 5 फिर 1 7 7, 2 से करेंगे तो 75 दूना कितना होता है 150 होता है ना, तो ये करेंगे ये 5 ये 7 ये 15 और ये 1575, ठीक है। तो 1575 आपका ऑप्शन नंबर
नहीं, अभी आप ऑप्शन नंबर ए पे मत आइएगा, 1575 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका ये एलसीएम आया है, इसको कहां लेकर जाओगे, अब ये तो बचा है ना, तो फिर क्या करते थे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते थे 1575 यानी जो एलसीएम आता था उस एलसीएम में से इस जो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके जो अंतर फाइंड करे हैं इस अंतर को घटा देते थे, तो ये आपका आई थिंक हो जाएगा 1567, है ना, 1567 आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा करेक्ट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी स्टूडेंट समझा रखे हैं, तो इससे मतलब ऐसे करने मतलब इसको कैसे करते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो भी नंबर्स दिए रहते हैं जैसे जो भी संख्या है ना, जैसे आपकी क्या है ये 1567, अगर इसमें आप 15 से भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा 7 बचेगा, 25 से भाग देंगे तो आपका क्या बचेगा 17 बचेगा, और 35 से अगर भाग देंगे तो क्या बचेगा 27 बचेगा, और 45 से अगर भाग देंगे तो 37 बचेगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं अंतर फाइंड करते हैं, और अंतर सभी का क्या आता है बराबर आते हैं, और फिर हम लोग एलसीएम फाइंड कर ले जाते हैं, ठीक है। तो आज के दिन स्टूडेंट्स ये प्रश्न उम्मीद है, मैं कह रहा हूं ना कि जो भी विद्यार्थी न्यू हो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर आपको चीजें पता नहीं है तो पहले आप क्या करो कि आप बेसिक चीजें कंप्लीट करो, जो भी एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चंस मतलब जो भी कंसेप्ट्स मैंने दिए हैं पहले उनको कवर करिए, ठीक है, और तब यहाँ पे काम करिए, क्योंकि यहाँ पर जब मैं बहुत बेसिक तो जाऊंगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े से स्पीड में ही चल रहे हैं, ठीक है ना, और जो विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं उन्हें तो कोई किसी तरह का कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो इस चीज को माइंड में रखिए और मेहनत करिए बढ़िया से, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चंस लेकर आएंगे और वो 10 क्वेश्चंस जो है अपने आप में बहुत अच्छे होंगे, ये तो जो भी बेसिक कंसेप्ट से मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट थे ना वहां से संबंधित मैंने क्वेश्चंस पुट अप कर लिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 10 क्वेश्चंस के साथ, और इस तरह से हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस भी समाप्त कर लेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समाप्त कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।